और अभी आप वीडियो में देखिएगा जो मैंने रिमूव किए थे, ये लॉकडाउन में किया था मैंने। आपको मस्से हैं? नहीं, पहले थे जी। कैसे रिमूव किए? इन्होंने ही किए जी रिमूव। किस रेमेडी से? होम रेमेडी से। आप बिल्कुल भी नहीं है? आप बिल्कुल भी नहीं है। कितने टाइम 2 से? साल हो गए जी। 2 साल। तो आप भी ट्राई करना चाहते हो मेरी ये रेमेडी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको दिखाती हूँ आफ्टर बिफोर। हैरान रह जाएंगे आप। अगर परेशान है अपने तिल से, मस्सों से, बिल्कुल जड़ से रिमूव हो जाते हैं। कोई आपको लेजर नहीं कराना पड़ता, कोई कुछ नहीं लगाना पड़ता, कोई ज्यादा हार्ड केमिकल नहीं है, घर में इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप आसपास रहते हैं तो मुझसे भी रिमूव करवा सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते चलते अपनी वीडियो की तरफ। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? वीडियो आप सभी की डिमांड पर है और हमने पहले भी अपलोड की थी। और ये है मेरे हस्बैंड। और मैंने जो ये वीडियो किया था इन्हीं पर किया था, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं मुझे उस वीडियो में। मैंने सब्सक्राइबर को वीडियो शो नहीं हो पाती है, वो देखता नहीं है, उन्हें डाउट रहता है कि रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप मेरे हस्बैंड से पूछेगा कि 2 साल हो गए हैं ना? हाँ जी, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। इनके बहुत सारे नेक पे मस्से, वो बिल्कुल क्लीन है और 2 साल बाद भी एक भी मस्सा दोबारा नहीं आया। मैं आपको एक बार दिखाऊं कि इनके वहां पर है या नहीं है, और वीडियो भी देखिएगा आप लास्ट तक। चलिए, ये देखिए, पूरा देखिए, बिल्कुल एक भी मस्सा नहीं है, कोई निशान वगैरह नहीं है। और अभी आप वीडियो में देखिएगा जो मैंने रिमूव किए थे, ये लॉकडाउन में किया था मैंने, और ये सक्सेसफुल रहा और रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप में से भी कोई तिल, मस्से, जो मोटे वाले मस्से तक होते हैं, वो रिमूव करना चाहते हैं तो इजीली रिमूव हो जाते हैं। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी अब वाले क्लाइंट की, और इस वीडियो में मेरे हस्बैंड के देखिएगा मैंने किस तरीके से रिमूव किया। और हाँ, लास्ट में कमेंट जरूर देखिएगा। ये वीडियो देख के मेरे सब्सक्राइबर ने अपनी आईज के यहाँ, आईज के बिल्कुल पास का मस्सा 3 दिन में रिमूव किया। उन्होंने कमेंट भेजा कि मैम मैं स्टार्टिंग में डर रही थी, बट मुझे आपकी वीडियो देख के इतना बिलीव हुआ कि असर करेगा, और मैंने आईज पर लगाया। 3 दिन में मस्सा झड़ गया और 3 दिन में जो निशान थे वो भी गायब हो गए। तो आपको 1 हफ्ता लग जाता है, निशान धीरे धीरे रिमूव होते हैं, बट मस्से 3 दिन में पहले हल्के से ब्राउन होते हैं, फिर डार्क ब्राउन होते हैं और फिर झड़ जाते हैं। कमेंट आते हैं कि नई फेक रेमेडी है ये है। मैंने तो अपने हस्बैंड पे ट्राई किया है और सामने आप नेक भी देख रहे हो और आपने देखा भी होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे, उन्हें देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप जानना नहीं चाहोगे मेरे रियल एक्सपीरियंस को कि मैंने कहाँ से सीखा? ये है 91 की बात, और एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी तो आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा, इसीलिए मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करूं। ये 91 की बात है। 91 में मैंने एक ब्यूटी का कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने और मेरी कजन ने। हम अपने घर से 15-20 मिनट की दूरी पे कोर्स करने जाते थे। पहले पास पास तो होते नहीं थे, काफ़ी दूर दूर होते थे, और पहले पेरेंट्स सिखाना पसंद भी नहीं करते थे। बट जैसे ही मेरी 10th क्लास की छुट्टियां हुई थी तो मेरी सिस्टर ने मेरा कोर्स ज्वाइन करा दिया था, और हमारा कोर्स स्टार्ट हुए 3 मंथ हो चुके थे। बीच में एक बार मेरे फादर ने छुड़वा भी दिया था कि कोर्स, ये वाला कोर्स अच्छा नहीं होता है लड़कियों के लिए, बट मैंने बहुत पापा को मनाया, पापा ने फिर दोबारा से ज्वाइन करा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि घर में मेरी जो सिस्टर आप मेरे साथ वीडियो में देखते हैं, उनसे बड़ी सिस्टर है मेरी कजन, उनके लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन उनके अचानक क्या हुआ कि फेस पे काफी ज्यादा मस्से निकल गए एकदम से, इधर वाले पार्ट पे और नेक पे। और मस्से ऐसे थे कि बहुत ही भद्दे दिखाई देते। ये भी आपको पता होगा कि एक भी मस्सा हो या 2 भी और फेस पे हो तो बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं। तो सिस्टर के इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, घर में प्रॉब्लम चल रही थी कि भाई कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। और उस दौरान क्या होता था, मेरी हैबिट थी पढ़ने की। मैं जब भी रास्ते में चलती थी तो मैं पढ़ती चलती, और आज भी ये हैबिट है। ये हैबिट मेरे छोटे चाचा जी ने मुझे डाली है, क्योंकि मुझे क्या होता था, शुरू से मैं सफ़र बहुत कम करती थी और मुझे वोमिटिंग हो जाती थी। तो मैं जब भी कहीं सफ़र पे जाती थी तो अपने चाचा जी के साथ ही जाती थी। वो चाचा जी मेरे बहुत ही बेस्ट थे, बट अभी नहीं है वो, और वो बहुत ही प्यार करते थे हम सब सिस्टर को। वो क्या करते थे कि जैसे ही हमें, मुझे लगता था कि उन्हें लगता था इसे वोमिटिंग आने वाली है, मैं घबराई हुई होती थी, तो मुझे बोलते थे बाहर देखो बेटा, बाहर देखो, और इन्हें पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं उसको पढ़ती चलती थी और मेरा ध्यान भटक जाता था। तो ये हैबिट मुझे आज भी है। जब घर में ऐसी बात होती थी कि ये मस्से क्या होएगा, कैसे जाएंगे, कैसे निकालेंगे, तो मैं और मेरी कजन जब पार्लर जाते थे ना, पार्लर से हम मार्केट की तरफ जाते थे सामान परचेज करने के लिए, पार्लर का या कुछ भी, तो रास्ते में चलते हुए पढ़ते चलते थे। तो एक दिन ऐसे ही हमारा ध्यान पड़ा, तो वहां पर एक डॉक्टर का वो था और लिखा हुआ था मस्से और तिल जड़ से रिमूव कैसे करें।
तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि चल जाके बात करके देखते हैं कि अगर हट जाएंगे तो। हम दोनों गए, काफ़ी अच्छी लेडी डॉक्टर थी वो, बहुत ही अच्छी थी। हमने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर के फेस पर मस्से हैं, रिमूव हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ 3 से 4 दिन लगेंगे और उसके बाद निशान हटने में 1 हफ्ता लग सकता है। हमने उनसे बात की, घर आके मैंने और मेरी कज़न ने मैंने अपनी चाची जी को बताया और मेरी कज़न ने भी उनको बताया। तो मेरी सिस्टर, पहले ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स साथ साथ घूमते थे क्योंकि इतना ज़्यादा काम था हमारे, और हमारे तो गाय भैंसे रखते थे। 9 बहनें हम थी और 3 बहनें मेरी कज़न थी, और फिर मम्मी पापा को इतना टाइम नहीं होता था कि वो साथ साथ जाए। तो मेरी चाची ने बोला कि कल जब तुम पार्लर के लिए जाओगे तो इसको भी साथ लेकर जाना और डॉक्टर जो भी बताएगी तुम करा लेना। तो हमारे साथ हमारी कज़न गई, हम वहाँ डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ एक पेस्ट सा स्किन को क्लीन किया और पेस्ट सा बना के पूरा माचिस की तिल्ली से पूरा उन मस्सों पे लगा दिया, अप्लाई कर दिया। मुझे ये था, और मेरी सिस्टर को हल्की हल्की इचिंग हो रही थी। डॉक्टर उनसे पूछती जा रही थी आपको जलन तो नहीं हो रही है, आपको जलन तो नहीं हो रही है? तो मुझे लग रहा था यार क्या लगा रहे हैं ये, तो मुझे ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो था कि मुझे पता चले क्या लगाया है। तो जैसे ही वो डॉक्टर सेकेंड डे गए तो सेकेंड डे भी हम पहले पार्लर में मैम को अटेंडेंस लगाया है, क्योंकि ऐसे जाने नहीं देती थी दीदी हमें पार्लर से बाहर। अटेंडेंस लगा के आके हमने कहा मैम यहाँ पर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कज़न के साथ जाना है। तो मैम ने हमें भेज दिया। नेक्स्ट डे जब वो डॉक्टर वहाँ पर खड़ी होकर बना रही थी, उनके हाथ में सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, और उन्हें ये नहीं था कि बच्चे इतने चालाक होंगे, क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे भी, उनको भी ये नहीं था, इतनी कम एज के हैं, ज़्यादा मेरी एज 14, 14.5 साल या 15 साल की थी, तो उनको भी ये नहीं था ये पकड़ लेंगे। बट मैंने देखा उन्होंने एक छोटी सी बोतल ली हुई थी और एक घड़ी साबुन लिया हुआ था, तो दोनों को मिक्स कर रही थी बराबर बराबर क्वांटिटी में। तो मैंने उनको देखा और उन्होंने इसको मिक्स करके, मैंने सोचा यार इसमें कोई केमिकल डालेंगी, बट ध्यान का कोई केमिकल नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने हमारे सामने अप्लाई किया। 3 दिन हम लगातार गए। चौथे दिन, तीसरे दिन मेरी सिस्टर के वो मस्से ना काले काले हो गए, जैसे कि आप मेरे हस्बैंड के देखेंगे, सेम उसी कंडीशन में हो गए, काले काले हो गए। फिर चौथे दिन वो झड़ के खुद ही खुद गिरने लग गए। झड़ने के बाद जो पिंक सा निशान रह जाता है ना, उसके बाद उन्होंने उनको बैक्नोवेटैन लगाने को दी। ये एलर्जी क्रीम है, स्किन पे किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये निशान को भी रिमूव कर देती है, जले कटे के काफ़ी अच्छी है। तो उस टाइम उनके 1 हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो गए और ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो ऐसा नहीं था कि हमें लगा के देखना है। फिर कुछ टाइम बीता, ना ही ध्यान गया ना ही कुछ गया। फिर कुछ टाइम बीता तो एक फ्रेंड थी, उसके काफ़ी सारे हो रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमने देखा था वहाँ पे, तू ट्राई कर ले अगर होता है तो। उसने खुद ट्राई किया तो उसके रिमूव हो गए। फिर कुछ टाइम बीता, 94 में मेरी वेडिंग हुई, मैंने 2 साल जॉब भी करी, और वेडिंग के बाद क्या हुआ, मैंने 3 साल ऐसे ही निकले 96 तक। 94 से 96 घर में थोड़ा बहुत काम करते करते ऐसे ही निकले। उसके बाद मैंने घर में, हम इधर शिफ्ट हो गए नांगलो की तरफ, पहले साउथ एक्स की तरफ रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास कोर्स के लिए लड़कियां आती थी, 20-20, 21-21, 22-22 लड़कियों का बैच रहता था। तो एक दिन इतनी अच्छी लड़की आई, वो भी देखेगी तो मैं उसे कहूँगी निशा अगर आप देखोगे तो बेटा कमेंट जरूर करिएगा। वो एकदम आई, बहुत ही सुंदर, एकदम कलर फेयर, नाक नक्श बहुत अच्छा, बट उसके यहाँ पर इतना मोटा तिल। मैंने देखा, मेरी जैसे कहते हैं ना, देखते ही एक होता है कि वो तिल बहुत सुंदर सा लगता है यहाँ पर, और एक दिखता है कि इरिटेट कर दे, उनके यहाँ पर था बहुत। तो हमें था कि मैंने उनसे पूछा कि रिमूव कराओगे, तो उन्होंने कहा हो जाएगा इजीली। हमने कहा हाँ हो जाएगा। तो हमने ट्राई किया, मैंने पहली बार उन्हीं पे ट्राई किया, और 1 हफ्ते में पिंक निशान हुआ। 3 दिन लगाया, उसके बाद पिंक निशान हुआ, उन्होंने बैक्नोवेटैन लगाई, एकदम क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, जख्म तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते में क्लियर हो गया। वो बहुत खुश हुई, उनकी मम्मी बहुत खुश हुई। फिर भी मैंने इस पर गौर नहीं किया कि मुझे पार्लर में करना चाहिए ये या लिखना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे 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 टाइम जाता गया, मैंने कभी भी किसी के हटाने की कोशिश नहीं, कुछ नहीं। उस दौरान लॉकडाउन आया। लॉकडाउन से पहले ही 2-3 साल पहले हस्बैंड को इतने सारे हो गए थे, इतने सारे मस्से हो रहे थे, वो परेशान भी थे। तो मैं खुद ही बोलती थी कि आप जमुना नहा के आ जाओ, आप ये करके आ जाओ। मेरे माइंड में गया ही नहीं कि मैं हटा दूं, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन लॉकडाउन में जब काम सबके ऐसे हो गए थे और ऐसी ऐसी वीडियो डाल रहे थे लोग जो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, मैंने भी आईब्रो की ऐसी ऐसी वीडियो डाली, ऐसी ऐसी टेक्निक बताई थी कैसे करें। और मैंने फिर सोचा क्यों ना हस्बैंड के मस्से हटाते हुए वीडियो डालूं, और रिजल्ट भी मिलेगा और सबको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा चलो आपके मस्से भी हट जाएंगे और मेरा वीडियो भी हो जाएगा। तो मैंने हस्बैंड पे ट्राई किया वैसा ही पेस्ट बना के बिल्कुल, और उनको रिजल्ट में मिला। आप मेरी एक पुरानी वीडियो वो देखेंगे, मैंने अपने हस्बैंड पे किया हुआ है, और उसमें इतने अच्छे कमेंट मिले हैं मुझे, जो सब्सक्राइबर ने भी करके देखा है, बल्कि आईज के पास तो रिस्क होता है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक और रियल एक्सपीरियंस है, अगर आप जानना चाहेंगे, मेरी फ्रेंड के साथ का है ये,
और नमक और नींबू किस तरीके से मुहासों पे यूज़ किया जाता है और कैसे आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं, अगर वो भी देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी रेमेडी जितनी भी देखेंगे वो रियल एक्सपीरियंस पे होंगी, बिल्कुल हकीकत होंगी, जो मैंने कर करके आपको शेयर भी की है और आपने रिजल्ट भी देखे हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें यहाँ पर डिटर्जेंट सोप चाहिए और चूना और घड़ी ही साबुन होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कास्टिक सोडा की मात्रा ज़्यादा होती है और इजीली काम करता है ये। और यहाँ से अपनी स्किन को क्लीन करेंगे कॉटन के द्वारा, ऐसे ही स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। और माचिस की तिल्ली लेंगे, उसका बैक वाला हिस्सा लेंगे, मसाले वाला हिस्सा यूज़ नहीं करना है आपको। और इस तरीके से जहाँ कहीं भी आपको मस्से या तिल दिखाई दे तो जस्ट उनके ऊपर लगाना है आपको। अगर आप कहीं स्किन पे लगा देंगे तो जख्म हो जाएगा, फिर उसमें ये मत कहिएगा कि हमने ऐसा बताया था। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्किन पे बिल्कुल भी टच नहीं करना है वरना स्किन बर्न हो जाएगी। आपको सिर्फ मस्से के ऊपर रखना है पॉइंट पे। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ और देख सकते हो कितने छोटे छोटे बारीक बारीक है। और ये देखिए ये सेकंड डे है, सेकंड डे अप्लाई कर रही हूँ। 3 बार आपको अप्लाई करना है, यानी 3 दिन अप्लाई करना है आपको। तीसरे दिन आपके मस्से बिल्कुल काले रंग के हो जाएंगे और धीरे धीरे निकल के गिर जाएंगे। ये देखिएगा बिल्कुल सूख जाते हैं धीरे धीरे। और मैंने आपको दिखाया है अभी बिल्कुल भी नहीं है, स्किन क्लीन हो जाती है धीरे धीरे जैसे ये हटते हैं। और ये देखिए ये हमारा सेकंड डे हो गया है। थर्ड डे का मैंने शूट नहीं किया है। जहाँ कहीं भी अगर लग जाता है तो इस तरीके से हटाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके की कंडीशन में हो जाते हैं और कुछ निकल भी गए हैं अपने आप ही, आप देख सकते हो इस साइड से। और ये जो है ये भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। फिर स्किन इस तरीके की हो जाएगी पिंक से कलर की। उसके बाद ये देखिए इस तरीके की। उसके बाद आप कोई भी ट्यूब कोई भी क्रीम अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद ये निशान भी गायब हो जाते हैं पूरा। देखिए बिल्कुल, और ये अभी के रिजल्ट देख सकते हो, बिल्कुल भी निशान नहीं है, दोबारा नहीं आए हैं। और ये मैंने सब्सक्राइबर का कमेंट भी लगा दिया, इसे भी जरूर रीड करिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। यस।